बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक अब डिस्कशन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। कौन सी सेल के अंदर मौजूद हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये एक सेंट्रल ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक सेल की। और प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक कंट्रोलिंग सेंटर है जिसका काम है कि कंट्रोल करे तमाम एक्टिविटी ऑफ द सेल्स को। इसके साथ इसके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि जीन्स और क्रोमोसोम्स और डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है और ये सेल्स के जो जीन एक्सप्रेशंस होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल को बताता है कि कौन से जीन को ऑन रखना है और कौन से जीन को ऑफ रखना है। यानी इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए विच कैरी इंस्ट्रक्शंस फॉर सेल फंक्शन। इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है और डीएनए के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन और वो सेल को बताता है कि किस तरह के अफ़आल आपने सरंजाम देनी है और कौन कौन से अफ़आल से उसको रोके रखता है। यानी न्यूक्लियस टेल द सेल व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू एट विच टाइम। डिस्कवरी की बात की जाए तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 को डिस्कवर किया था। साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस वो वेरी करता है लेकिन मोस्टली जो उनकी साइज़ होती है वो 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तक होती हैं। लेकिन जो साइज़ है वो डिपेंड करता है सेल के टाइप पर कि सेल किस तरह का है और इसके साथ ये स्टेज ऑफ द सेल पर भी डिपेंड करता है कि मैच्योर सेल है, प्री मैच्योर सेल है, सेल की स्टेज वो कौन सी है। इसके साथ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल पर ये डिपेंड करता है कि सेल कौन सी अफ़आल सरंजाम दे रहा है और किस तरह सेल के अंदर ये उसकी फ़ालियत है, काम फंक्शन ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है। तो इस बात पर भी ये सेल जो न्यूक्लियस की साइज़ है वो डिपेंड करता है। सम सेल्स के अंदर देखे जैसे oocytes हैं यानी एक सेल्स हैं, इसके साथ न्यूरॉन सेल्स हैं, तो इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियाई मौजूद हैं। ये लार्ज न्यूक्लियाई इसलिए मौजूद हैं क्योंकि जो एक सेल है और जो न्यूरॉन सेल्स हैं इसके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं, मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं। मैसेजेस को एक जगह से जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें जो न्यूक्लियाई हैं उनकी साइज़ बड़ी है। एवरेज बात की जाए तो साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस 2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है। जैसे मैंने बात की कि न्यूक्लियस एक डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है। तो एक यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन सी हैं? प्लांट सेल यूकैरियोटिक हैं, एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक हैं, फंजाई सेल्स भी यूकैरियोटिक हैं, इसके साथ प्रोटिस्ट सेल भी यूकैरियोटिक हैं। अब एनिमल सेल देखते हैं कि इसमें न्यूक्लियस अगर मौजूद हैं तो वो किस तरह मौजूद है, कौन कौन सी नुमाया खसूसियात रखते हैं। तो उसके नुमाया खसूसियात ये है कि हाउस ऑफ जेनेटिक मटीरियल, यानी प्लांट सेल देखें तो इसमें जो डीएनए मौजूद होता है वो न्यूक्लियस ही के अंदर मौजूद होता है। देयरफॉर दे कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। यानी प्लांट के जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए कंट्रोल कर रहा है। और डीएनए कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस में मौजूद हैं। रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, इसके साथ ही जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करता है। यानी जीन ऑन और ऑफ का जो काम है वो न्यूक्लियस करा रहा है। इसके साथ दूसरे नंबर पर जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस देखे तो वो भी कंट्रोल सेलुलर फंक्शंस, यानी सेल्स के जितने भी अफ़आल है उसको कंट्रोल कर रहा है, जैसे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है या रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है, तो ये तमाम काम भी न्यूक्लियस कर रहा है। स्टिमुलाई, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई प्लांट में अगर देखें तो वो कौन कौन हो सकता है? वाटर हो सकती है, एयर हो सकती है, सनलाइट हो सकती है और केमिकल हो सकती है। यानी इन तमाम चीज़ों को जो स्टिमुलाई हैं, जो चेंजेस हैं, इन तमाम चीज़ों को रिस्पांस देने का काम न्यूक्लियस ही सरंजाम दे रहा है।
तीसरे नंबर पर जो यूकेरियोटिक सेल है वो फंजाई हैं, यानी फंगल सेल हैं। तो फंजाई यीस्ट और जो मोल्ड्स हैं वो यूकेरियोटिक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हैं, और जो न्यूक्लियस है उसके ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एडाप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड कंडीशन में उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। यानी ग्रोथ करा रहा है, बढ़ोतरी में हिस्सा ले रहा है, साथ में रिप्रोडक्शन करा रहा है फंगल सेल की। और अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही है तो वो भी सेल्स के अंदर इस एडेप्टेबिलिटी अपने अंदर ले आता है कि चेंजेबल इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट करे, अपने आप को मुताबिकत में रखें कि जो चेंजेस हो रही है उस चेंजेस के साथ साथ अपने अंदर भी कुछ चेंजेस ले आए, इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी रिस्पांस दे रहा है। इसके साथ जो चौथे नंबर पर यूकेरियोटिक सेल हैं तो प्रोटिस्ट्स की हैं। प्रोटिस्ट एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक ग्रुप है जिसके अंदर भी न्यूक्लियस वो मौजूद हैं। ये था आज का एक छोटा क्लास। कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।